हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज जो है ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। तो आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिलेटेड टू क्लीनलीनेस यानी सफाई से संबंधित जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हो, जैसे सोप है, बकेट है, मग है, इसके अलावा आपको यहाँ पर और चीज़ें लिखनी है जो हम अभी ये डिस्कस करके अभी इसी क्वेश्चन का आंसर जो है करेंगे। उसके बाद देखिए रिलेटेड टू फूड एंड फूड प्रिपरेशन, जैसे प्लेट, बाउल, टम्बलर दिया गया है, बाकी चीज़ें लिखनी है। रिलेटेड टू स्टडी, जैसे पेन दिया गया है, बुक दिया गया है, बाकी लिखनी है। मीन ऑफ कम्युनिकेशन, बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो, बाकी लिखनी है। और एनी अदर में जैसे हम एंटरटेनमेंट लिख सकते हैं, मनोरंजन के साधन जैसे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए ये कंप्लीट लिस्ट है। आपको क्लीनलीनेस से रिलेटेड लिखना है तो आप लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है स्क्रब, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, डिटर्जेंट है, ब्लीच, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, टॉवल, ग्लास क्लीनर, ये इनमें से जो है आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर हम फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करें तो देखिए प्लेट, बाउल, टम्बलर दिया गया है, वुडन स्पून है, टमाटो, नाइफ, स्पाइडर, सीजर, वेइंग स्केल, रोलिंग पिन, पॉट होल्डर, सारे ना लिखो तो बेटा आप कम से कम 5-5 लिख दीजिए, ठीक है। ग्राइंडर है, लेमन रेमर है, फनल, फिश, ठीक है, एग सेपरेटर, स्पून, तो ये सब जो है आप लिख सकते हो। रिलेटेड टू स्टडीज़ में अगर आप लिखेंगे तो कंपास बॉक्स, पेंसिल, नोटबुक, प्रोटेक्टर, स्केल, कलर, स्टेंसिल, पेपर वेट, हाइलाइटर, मार्कर, स्टेपलर, कार्डबोर्ड। इसके अलावा मीन ऑफ कम्युनिकेशन में मोटरसाइकिल है, मेट्रो, डीजल ट्रेन, मेट्रो, रैपिड ट्रेन, ठीक है, एयरप्लेन है, शिप, बोट, टैक्सी, ठीक है, जेट्स हैं। और एनी अदर में हम बात करें तो एंटरटेनमेंट की हम लिख सकते हैं टीवी, मोबाइल, कैरम बोर्ड एट्सेट्रा। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। उसके बाद आपको दिया गया है डू वी गेट दीज थिंग्स इन द फॉर्म बाय द नेचर। तो क्या हम जैसे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं क्या ये सेम इसी तरह से हमें नेचर से मिलते हैं। तो क्या बच्चों ये हमें मिलते हैं, तो हम लिख देंगे नो, ये हमें नहीं मिलते। आपको पेंसिल ऐसे कैसे तो नहीं मिलती है नेचर से, हमें उसको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज। हम इनको कहाँ से, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं। वी गेट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, तो हम इसमें लिख देंगे फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़। क्लियर। तो हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें इंडस्ट्रीज से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। इनफैक्ट industries are related to those economic activities which convert the raw material into more valuable product for people. This is also known as manufacturing sector और secondary activities. बच्चों जो चीज़ें इंडस्ट्रीज से हमें मिलती हैं, क्लियर, वो चीज़ें जो है इंडस्ट्री कच्चे माल से तैयार करती है और वो चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, बहुत पहले से वैल्यूएबल हो जाती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास गन्ना है। अब जो गन्ना है इंडस्ट्री में उससे शुगर बनाई जाएगी। अब जो शुगर है उससे हम स्वीट्स बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्या गन्ने से हम स्वीट बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो यानी बीच में इंडस्ट्री आ गई, गन्ना रॉ मटेरियल हो गया और जो प्रोडक्ट बना वो शुगर बनी। अब जो शुगर है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और उसके यूजेस और इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे वो हम देखेंगे। देखिए
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट टाइप इज एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या है, यानी जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे प्लांट्स है, क्रॉप्स, एनिमल्स बेस्ड है, ठीक है। मिल्क, लेदर, ये सब किस में आएंगे, ये सब एग्रो बेस्ड में आएंगे। यानी जो भी प्रोडक्ट प्लांट जिसमें रॉ मटेरियल है और जिसमें एनिमल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हैं, वो सब जो है किस में आएंगे, वो एग्रो बेस्ड में आएंगे। जैसे शुगर बनती है शुगर केन से, ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड, कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, फ्लोर फ्रॉम वीट, पनीर, घी, बटर, ठीक है, एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, बैग फ्रॉम लेदर। तो ये सब जो है हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं। तो ये एग्रो बेस्ड क्या हो जाएंगे, ये एग्रो बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। सेकंड है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड यानी जिसमें जो मेटल्स हैं वो जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं। जैसे कि मिनरल ओर्स लाइक आयरन। आयरन से अब हमें अगर कोई मशीन बनानी है तो हम उसको आयरन को डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसमें प्रोसेसिंग करानी होगी। कॉपर, एल्यूमिनियम। सो मैन्युफैक्चरिंग गुड कौन से हो जाएंगे, जैसे आयरन रोड बनाते हैं, अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स फ्रॉम आयरन, इलेक्ट्रिकल वायर बनती हैं कॉपर की, ठीक है, अदर गुड्स फ्रॉम कॉपर, यूटेंसिल्स बनते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं ना, तो वो भी क्या है, वो भी जो एल्यूमिनियम रॉ है उससे बनाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरीन बेस्ड। मेरीन बेस्ड में क्या हो जाएगा, जो कि समुद्र से जो चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड होती हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्ट फ्रॉम सी और ओशन। सी और ओशन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे सी फूड है, क्लियर। उसके बाद फिश ऑयल बनता है, पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर, जो मोती बनाए जाते हैं सीप में से निकाले जाते हैं, तो ये इसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, नंबर 4 है फॉरेस्ट बेस्ड। तो फॉरेस्ट बेस्ड में प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, जैसे वुड पल्प मिलती है हमें पेपर से, हनी मिलता है, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की फैक्ट्री होती हैं उनमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमने रॉ मटेरियल के बेस पे 4 टाइप की इंडस्ट्री पढ़ी, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे आपको इनको क्लासीफाई करना है। देखो वेजिटेबल ऑयल भी एग्रो बेस्ड हो जाएगी, लेदर भी एग्रो बेस्ड हो जाएगा, शूज़ भी, लेदर शूज़, ब्रेड भी एग्रो बेस्ड हो जाएगी, पेपर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड हो जाएगा। सो यहाँ से कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल एग्रो बेस्ड, लेदर शूज़ एग्रो बेस्ड, ब्रेड है एग्रो बेस्ड, पेपर है फॉरेस्ट बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड वाई। ठीक है, कौन से बेसिस पे, कौन से जो है रॉ मटेरियल के बेस पे जो सॉल्ट इंडस्ट्री है वो कैसी होगी, क्लियर, एंड क्यों होगी। सो वो सॉल्ट इंडस्ट्री होगी, दैट इज़ मरीन बेस्ड। ठीक है, सॉल्ट इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड होगी, मरीन बेस्ड है, बिकॉज सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम सी। जो सॉल्ट है वो क्या है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम सी, जो हमें समुद्र से मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। इंडस्ट्री क्या है और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी। सो इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर और बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंडस्ट्री जो है
ग्रुप है मैन्युफैक्चरर और बिजनेस का, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं हमारे लिए इसके। सो इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड इम्प्रूव इकोनॉमी, ठीक है, अगर हमारे देश में इंडस्ट्री होती हैं तो हम दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहते और हमारी इकोनॉमी भी जो है इंक्रीज होएगी। इट रिजल्ट इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, किसी कंट्री का इंक्रीज होता है। इट क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं और जो बेरोजगारी है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ दो सब्सटेंसेस विच यू यूज टुडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। आपको उन सब्सटेंसेस की लिस्ट बनानी है जो कि आपने आज यूज़ की हैं और वो जो आप सामान यूज़ कर रहे हो वो कौन सी इंडस्ट्री बेस्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर, रॉ मटेरियल के बेस पे, जैसे हमने क्लोथ्स का यूज़ किया तो क्लोथ्स एग्रो बेस्ड रहेंगे, बुक्स का यूज़ किया फॉरेस्ट बेस्ड रहेंगी, सॉल्ट का यूज़ किया मरीन बेस्ड रहेंगी, शूज़ हमने की एग्रो बेस्ड हैं, मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं फॉरेस्ट बेस्ड होगा, हनी शहद जो है वो पेड़ों से मिलता है तो फॉरेस्ट बेस्ड रहेगा, एंड यूटेंसिल्स जो है वो रहेंगी मिनरल बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट ये लिस्ट जो है वो बना देनी है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।